Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 15 medicine. तो medicine तो आप सभी को पता है कि क्या होती है. Yes, medicine यानी कि दवाई या दवाइयों से रिलेटेड जो है ये हमारा चैप्टर रहेगा. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो मेडिसिन की फील्ड में जो है वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं या इन्वेंशंस हुई हैं उनके बारे में हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. ओके, मेडिकल साइंस saw rapid advancement in the 19th and 20th century. This was the period when several medicines, new drugs and medical and surgical instruments were invented. और इसी टाइम पे जो था वो टाइम पीरियड पे जो था वो बहुत सी मेडिसिन और नई नई ड्रग्स और मेडिकल और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी इन्वेंशन हुई थी. बिकॉज ऑफ दीज डिस्कवरीज पीपल स्टार्टेड लिविंग अ हेल्दियर लाइफ विद एन इंक्रीज लाइफ स्पैन. और इन्हीं सभी दवाइयों की वजह से और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से और मेडिसिन्स की वजह से जो था वो लोगों ने जो था वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो था वो जीना स्टार्ट कर दिया था. और उनका जो था एक लाइफ टाइम जो था लाइफ पीरियड जो था वो भी इंक्रीज़ हुआ था. इसके बाद लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मेडिकल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. तो अब जो है वो हम जो नई मेडिकल इन्वेंशंस थी या इम्पॉर्टेंट मेडिकल इन्वेंशन थी या डिस्कवरीज थी उनके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर तो आप सभी ने घर पे यूज़ किया ही होगा. ये रहा आपका थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर से जो है वो क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो मेज़र किया जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर. तो आपको पता ही है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. इट वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल फ़ारेनहाइट, अ जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1714. तो आपके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी इन्वेंशन की थी डैनियल फ़ारेनहाइट ने. कब की थी? 1714 में. और ये जो थे जर्मनी के फिजिसिस्ट थे. A clinical thermometer is a slim glass rod with a bulb of mercury at one end. तो आपको पता है कि इतना जैसा आपका थर्मोमीटर होता है, इसके एंड पे जो है वो क्या होता है? यस, मरकरी होता है. मरकरी जो है वो 0 डिग्री या माइनस में भी अगर टेम्परेचर चला जाता है तब भी ये जो है वो सॉलिड में नहीं आता है, ये लिक्विड में ही इसकी रहता है, लिक्विड पोजीशन में ही रहता है. ओके, इट मेजर्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में. तो ये जो है आपका थर्मोमीटर ये जो है वो फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर मेज़र करता है और सेल्सियस में भी आपका टेम्परेचर जो है वो मेज़र करता है. तो अगर आपने फ़ारेनहाइट में अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये आपकी बॉडी का बैलेंस्ड जो है वो टेम्परेचर माना जाएगा. और अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में तो ये भी आपकी बॉडी का जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है. इज़ टेकन एज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. If the body temperature is higher or lower than the normal body temperature, we know that a person is not well. तो अगर टेम्परेचर हाई होता है तो आपको फीवर है और अगर लो होता है तब भी आप बीमार हैं. तो ये इसी से आपको पता चलता है कि जिस भी पर्सन का जो है वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इससे या डिक्रीज़ होगा इससे तो वो जो है वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत. ही इज़ नॉट वेल. He is not well or she is not well. Okay. The body temperature is taken by placing the thermometer in the patient's mouth or under the armpit for a few seconds. तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आपको पता ही है कैसे मेज़र किया जाता है. या तो थर्मोमीटर को मुंह में रखा जाता है या फिर आपके आर्म पिट में यहाँ रखा जाता है. बच्चों का मैक्सिमम यहाँ रखा जाता है, आपके अंडर आर्म पे रखा जाता है और जो एडल्ट्स होते हैं उनका मुंह में रखा जाता है.
The mercury in the bulb heats up and expands due to body temperature. तो मरकरी जो होता है इसके अंदर, वो अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है, तो ये हीट अप हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बता देता है. द एक्सटेंट टू विच द मर्करी राइज इंडिकेट द बॉडी टेम्परेचर. और जहाँ तक जो है वो मर्करी जो है वो राइज करता है, मर्करी, वहाँ पे बताया जाता है कि ये बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है. टूडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. और आजकल जो है वो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं. नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप जो है आप सभी ने देखा होगा, ये रही स्टेथोस्कोप की पिक्चर. स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर्स अपने कानों में लगाते हैं और आपको बोलते हैं लंबी सांस लो, और फिर आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं. डॉक्टर रेनी लेनिस इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप इन 1816. तो डॉक्टर रेनी लेनिस जो थे, इन्होंने इन्वेंट किया था स्टेथोस्कोप को 1816 में. इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू listen to the sounds of the internal organs of our body such as lungs and heart. तो ये जो है एक मेडिकल डिवाइस बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप को. और इसका यूज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर की साउंड को, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका लंग्स हो गए या आपके हार्ट हो गया, तो इसकी साउंड सुनने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है. With the help of this device, doctor can identify if there is any problem in the functioning these organs. तो इससे जो है वो डॉक्टर को पता चलता है कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये कोई प्रॉब्लम वो लोग आपके ऑर्गन्स जो है वो फेस तो नहीं कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोप. अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट enables us to see very small objects which cannot be seen through unaided eyes by enlarging their size. तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. ये रहा माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से जो है वो आप बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं उनको देख सकते हैं, जिनको आप अपनी नेकेड आइज से जो है या खुली आंखों से या बिना चश्मे से या बिना लेंसेज के नहीं देख पाते हैं. आप उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. The very first microscope were known as flare glasses, as they were used to study teeny insects. तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो था फ्लेयर ग्लासेस, जिसको जो है वो यूज़ किया जाता था टीनी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए. Later on, Italian astronomer and physicist Galileo worked on this filler glass and perfected it. तो जो गैलीलियो थे, उन्होंने जो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिसिस्ट भी थे गैलीलियो, उन्होंने जो था इस फिलर ग्लास के ऊपर जो था वो कुछ वर्क किया, काम किया और उसको परफेक्ट कर दिया. अ Dutch optician named Jacques Janssen invented a light microscope in 1519. तो एक डच जो ऑप्टिशियन थे यानी कि चश्मे वाले थे, जिनका नाम था जरेशिया जेनिसन, उन्होंने जो था वो लाइट माइक्रोस्कोप की जो थी वो इन्वेंशन की थी 1590 में. एज टाइम पास्ड द माइक्रोस्कोप वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन. और जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता गया, चलता गया, वैसे वैसे जो था आपका माइक्रोस्कोप जो था वो इम्प्रूव होता रहा धीरे धीरे. इट हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड फाइंड अ क्योर फॉर देम. तो जैसे अभी आपका कोरोना आया, तो कोरोना जो था वो इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो था वो चेक किया गया, इसके बारे में, इस वायरस के बारे में पता लगाया गया. और
उसके आगे उसके लिए जो है वो कौन सी दवाई क्या क्योर हो सकता है, उसके बारे में भी इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो पता लगाया जाता है, जो है वो टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। द माइक्रोस्कोप इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एज इट हैज़ हेल्प्ड टू प्रिवेंट मैनी डिसीज़। तो माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, क्योंकि इसकी हेल्प से जो है वो बहुत सी डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट की गई हैं, रोकी गई हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल इमेजिंग। When doctor want to find out if there is any problem with our internal organs, they take photographs of the organs through medical imaging. तो जब डॉक्टर्स को जो है ये पता लगाना होता है कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में पता लगाना हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक मेडिकल इमेजिंग होती है, उसकी हेल्प से जो है वो हमारे ऑर्गन्स की जो है वो फोटोग्राफ ले लेते हैं। ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड MRI आर मशीन्स which helps doctor to check the condition of our internal organs. तो ECG आपने सुना होगा, एक्सरे आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, और एक होता है MRI। तो ये जो मशीनें होती हैं ये हेल्प करती हैं डॉक्टर्स की कि हमारी इंटरनल बॉडी या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, उनके फोटोग्राफ्स लेने के लिए। तो ये रही आपकी MRI की मशीन। ओके, नेक्स्ट है आप लेज़र। नेक्स्ट है लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन और लेज़र। तो ये थी लेज़र की फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, और लेज़र इज़ रिप्लेसिंग सर्जरीज इन मैनी केसेस। तो लेज़र जो है वो अब बहुत सी सर्जरीज़ को जो है वो रिप्लेस कर रहा है। अब जो है आपकी आँखों को जो है अगर ऑपरेशन होना है तो वो लेज़र की हेल्प से हो जाता है। इससे आपकी आइज़ में जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, दूर से लेज़र लाइट से ही आपकी आइज़ का ऑपरेशन हो जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। लेज़र इज़ अ नैरो बीम of high intensity light that can travel long distance without getting dispersed. तो लेज़र जो है वो एक नैरो बीम होता है, मतलब कि एक छोटी सी टॉर्च जैसी होती है, जिससे कि बहुत ही छोटी सी डॉट डॉट से जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो पड़ते हैं। ये लाइट जैसी होती है, इंटेंसिटी लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट होती है, दैट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट गेटिंग डिस्पर्स्ड। और ये जो है वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करके जो है वो आपकी बॉडी के अंदर तक जाता है, और इसमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो कोई भी डिस्पर्स जो है वो नहीं किया जाता है, यानी कि इसको स्प्रेड नहीं किया जाता है लार्ज एरिया के लिए। ये जस्ट छोटे छोटे एरियाज़ पे ही कवर करता है। जैसे मान लो कि ये बिंदी है, तो इतने जैसे एरिया में ही वो लाइट पड़ेगी, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं पड़ेगी। ओके, लोग जो हैं वो अपने आजकल तो स्टोन्स का इलाज भी, अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, तो उसका जो है ट्रीटमेंट भी जो है वो लेज़र के थ्रू जो है वो करवाते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉय द डिजीज टिश्यूज़ एंड हेल्प्स टू हील द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लेज़र ट्रीटमेंट से जो है वो डिज़ीज़ के जो भी टिश्यूज़ होते हैं, डिजीज टिश्यू जिनको बोलते हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, और आपकी बॉडी को जो है वो हील करने में है जो है वो हेल्प करता है। जो आपके अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हील करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ठीक होने में भी हेल्प करता है। एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक तो सभी ने सुना ही होगा कि हाँ जी, अगर किसी को कट लग जाता है कहीं पे भी तो एंटीबायोटिक जो है वो दवाई दी जाती है। अगर फीवर आता है तो आपको जो है वो एंटीबायोटिक साथ दी जाती है खाने के लिए। तो एंटीबायोटिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। The human body can be attacked by various types of bacteria. In order to fight them,
another group of bacteria is injected into the body. तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर देते हैं, तभी आप जो है वो या हम जो है वो बीमार पड़ते हैं। तो बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही बैक्टीरियाज को जिन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया है, बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए जो है वो गुड बैक्टीरिया यानी कि एंटीबायोटिक जो है वो आपको दी जाती है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। This group of bacteria that helps human beings fighting against the disease causing bacteria is called an antibacteria. तो ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, इनसे लड़ने के लिए ह्यूमन बॉडी को जो जो है दवाई दी जाती है, बैक्टीरिया दिए जाते हैं, उनको जो है वो क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। इन 1928, Alexander Fleming, a Scottish biologist, discovered the first antibiotic called फिनिक्लिन। तो जो आपके अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग थे, जो कि कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, और क्या थे, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1928 में जो था वो डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक को, और उसका नाम रखा था फिनिक्लिन। Okay, he discovered this drug while conducting a research on bacteria। और उन्होंने जो था ये जो एंटीबायोटिक थी फिनिक्लिन, इसकी डिस्कवरी जो थी वो कैसे की थी, वो रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरियाज के ऊपर, तब उन्होंने उन्होंने जो था इस ड्रग को जो था वो डिस्कवर किया था। ओवर टाइम मैनी मोर एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट आर यूज्ड टुडे टू क्योर सेवरल डिजीज। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, चेंज होते रहे मेडिकल साइंस में, तो वैसे वैसे जो है वो बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो थी वो डिस्कवर होती गई, और उनका जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है वो क्योर किया गया, उनसे क्योर किया गया बहुत सी डिजीज़ को। नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।